Yeah. So cascading style sheets, we have come to know about the selectors, universal selector, type selectors, and we have already used few of them. Today we are going to know external style sheet and how it works. We will definitely come to know. Okay. So universal selector, yes, we have come to know. Uh, Type selector is also done. Okay, my network is not stable. Class selector is also done. I think there is no problem to understand this. Still, if you have any doubt, you can ask. I will definitely make it clear. Class and ID selector of almost same, but the thing is that ID selector you can use for only one element, but class selector you can use for different elements, different selector you can also say. Well, today we are going to know about this. Which one? External style sheet. Yes, sir. External style sheet. Yesterday we were discussing about that. We can prepare layout. Okay. Suppose you have to prepare many web pages, and all the web pages are, you know, having same formatting. In that case you can create one master file, you can see. ठीक है, एक मास्टर फाइल डिजाइन करके रखेंगे और उसे हम लोग अप्लाई करेंगे. तो लेट अस सी हाउ इट वर्क्स. So um, before starting the practical we should read the theory once again. So it is the most powerful and flexible method commonly used by web professionals nowadays to define the layout for the web pages. When you need to apply a style sheet to multiple pages, it is often recommended to create an external style sheet and link it to various web pages. Okay, तो फिर एक नया आपका नया नहीं मतलब क्या बोलना चाहिए, एक जाना पहचाना टर्म फिर से आ गया, लिंक, है ना. अच्छा, लिंक क्रिएट करने के लिए हम लोग कौन सा टैग का यूज करते हैं, याद आ रहा है? एंकर टैग, AHREF. यस एग्जैक्टली. ये एग्जाम में आया भी था, लेकिन बहुत यस सर. बहुत लोग उसका गलत आंसर दिए थे. चलो ठीक है, तो एच. सर आंसर शीट कब अपलोड होगी? आंसर की तो अपलोड हो गई है, पोर्टल में देखो एक बार. फर्स्ट फर्स्ट सेक्शन ही है, प्रीबोर्ड वन करके एक सेक्शन है, उसके अंदर क्वेश्चन पेपर भी है, आंसर की भी है. आ गया सर, आंसर शीट भी आ गई जो सॉल्व्ड है. हाँ ठीक. Okay, now move on. The next paragraph, one thing you need to remember, that is .css. वो .css क्या है अभी समझाता हूँ. An external style sheet method incorporates two files. One file contains the style code only and the other file contains the HTML code. अब हमको यहाँ क्या समझना है कि एक्चुअली हमें लेआउट डिजाइन करने के लिए एक फाइल बनाना होगा जिसमें सिर्फ फॉर्मेटिंग का कोडिंग होगा. क्या होगा? जिसमें सिर्फ स्टाइल का कोडिंग होगा, और उसी स्टाइल के कोडिंग के फाइल को हम एक दूसरे फाइल में, जो कि वेब पेज का फाइल होगा, HTML फाइल होगा, उसमें अप्लाई करेंगे. तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक दो फाइल क्रिएट करेंगे. एक फाइल में जो है सिर्फ हम स्टाइल शीट का लैंग्वेज यूज करेंगे, और दूसरे वाले फाइल में हम वो स्टाइल शीट का जो फाइल है उसे लिंक करेंगे. ये हमारा काम रहेगा. ठीक है. The file which contains the style code, आगे लास्ट वाला लाइन एक बार पढ़ लो. The file which contains the style code is saved with the extension .css. Yes, यहाँ पर आपको फाइल का नाम जो देना है CSS देना है. The HTML file is linked with this CSS file using either link element or import statement. ठीक है, लिंक कैसे करना है मैं बता दूंगा ऑफ कोर्स. तो सबसे पहले पहला काम जो है, हमें एक CSS फाइल बनाना होगा. ठीक है. अभी CSS फाइल कैसे बनेगा? बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल. यू हैव टू ओपन नोटपैड फर्स्ट.
चलो भैया, हमारा नोटपैड खुल गया। अब ये नोटपैड में हम लोग HTML का कोडिंग नहीं करेंगे, हम सिर्फ कोड लिखेंगे स्टाइल शीट का। और स्टाइल शीट का कोड जो है वो कुछ इस तरह से होता है। पहले सिलेक्टर आता है, ठीक है, सिलेक्टर H1। तो H1 के लिए हमें क्या फॉर्मेटिंग देना है वो हम यहाँ लिख सकते हैं। फॉन्ट फैमिली क्या दिया जाए भाई, क्या दिया, टाइम्स न्यू रोमन दे देते हैं इस बार, टाइम्स न्यू रोमन। उसके बाद कलर इसका कर दिया जाए, रेड कर दे, ब्लू कर देते हैं, कलर ब्लू। उसके बाद फॉन्ट साइज इसको कर देते हैं हम लोग 50 पिक्सल। और क्या फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, फॉन्ट वेट बोल्ड, ठीक है। ये हो गया हमारा H1। P के लिए भी कुछ हम कर सकते हैं। तो P के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग टाइम बचाने के लिए इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, कॉपी पेस्ट। और इसका कुछ कुछ चेंज कर दिया जाए, इसको कर दिया जाए मोनो टाइप कर्सिवा, कलर इसका कर देते हैं रेड, फॉन्ट साइज 40 पिक्सल, फॉन्ट वेट बोल्ड रहने दो, ठीक है। तो अभी हम ये जो है ये हमारा मास्टर फाइल रहेगा, और हम मल्टीपल वेब पेजेस में ये सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा फंडा है। आई थिंक द फंडा इज क्लियर, ओके। और कोई सिलेक्टर अगर याद है तो बताओ, और कौन सा सिलेक्टर यूज कर सकते हैं H1P के अलावा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, नो रिस्पॉन्स, सो तो नहीं गया। H1 और P के अलावा हम और क्या दूसरा एलिमेंट या सिलेक्टर का यूज कर सकते हैं। हाँ, यस, समवन सेड समथिंग। What is going on? 20 participants are there. Ayush, Akshat, Arihant, Darshan, Divyansh. यस सर। अच्छा, मतलब सुने नहीं रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। यस सर, सुन रहा हूँ ना, बोलो ना सर। सर आज दिव्यांश का बर्थडे है। अरे कोई बर्थडे नहीं है। अच्छा ठीक है, आज बर्थडे नहीं है, तुम लोग परेशान मत करो, तुम मेरे सवाल का जवाब दो। H1P के अलावा और कौन सा सिलेक्टर का यूज किया जा सकता है। H2, H3, H4, H5, H6। वो तो इसी में आ गया, हेडिंग में आ गया। हेडिंग को छोड़ के एक हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, और किस में अप्लाई कर सकते हैं, लिस्ट में कर सकते हैं। टेबल में भी आई थिंक कर सकते हैं। हाँ, टेबल में भी कर सकते हैं और लिस्ट में भी कर सकते हैं। अच्छा, टेबल में करने के लिए हमको टेबल डेटा मतलब टेबल डेटा, हाँ, TD। टीडी में अप्लाई कर सकते हैं कुछ फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो मैं शायद ये बताए हो सर आप। हाँ बताया तो हूँ, लेकिन याद रखते नहीं हो तुम लोग, कैसे करेगा। कॉमिक सेंस MS, कलर अलग कर देते हैं, ग्रीन, साइज कर्ट 30 पिक्सल, फॉन्ट वेट बोल्ड रहने दो, ठीक है। So now what I have done, I have given formatting to H1, P and TD, and this is not an HTML file for your kind information. हम लोग बना तो रहे हैं इसको नोटपैड में, बट ये एक CSS फाइल बनेगा। क्या बनेगा, CSS फाइल। जब इसको सेव करेंगे, at the time of saving this file we have to give extension .css not HTML, ठीक है। चलो अभी हम लोग इसको सेव कर रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल S करके इसे सेव कर रहे हैं, और ये सेव हो रहा है, मेरा ही बना हुआ एक फोल्डर है HTML प्रोजेक्ट, ठीक है। इस फाइल का नाम मैं देता हूं माई लेआउट। इसे याद रखना, फाइल का नाम अगर गड़बड़ डालोगे तो आई मीन यहाँ जो भी नाम दे रहे हो फाइल का, सेम नाम आपको दूसरे वेब पेज में अप्लाई करना होगा।
कैसे, ध्यान से देखते रहो, अभी समझ में आ जाएगा। इस फाइल का मैं नाम दे रहा हूं mylayout.css। क्लियर? वी विल नॉट यूज HTML because this is not a HTML file, this is a CSS file. So mylayout.css, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, there is no harm, there is no issue. Then I have to save it. Okay, so if I show you my folder, oh my god, where is my folder? Yes, you can see the HTML folder. There are many files, but just a minute. Yes, which one is CSS file? Yeah, this one. You can see that Yes, sir. the icon My of layout. icon of CSS file is different. The icon of HTML file, you can see Google Chrome, but CSS file form icon is different. Now, this is my layout, and I will use this layout in my HTML files. Like, you know, if you see CSS learning वाले जो मेरा HTML फाइल है, ठीक है, मैं इसे ओपन कर रहा हूँ और देखो इसके इस फाइल के अंदर, आई मीन इस वेब पेज में क्या क्या है वो देख लेते हैं। यस, ये एक वेब पेज है जिसमें हमें H1 भी मिल जाएगा और TD भी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ टेबल बना हुआ है तो ऑफ कोर्स TD है। हम लोग लिस्ट भी यूज कर सकते थे, चलो कोई बात नहीं, फिलहाल तो इसी का यूज कर लेते हैं। अब ये तो वेब फाइल हो गया, वेब पेज हो गया। नाउ आई नीड टू ओपन द कोडिंग पेज। ठीक है, वापस चलते हैं HTML प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में और इसे हम ओपन करते हैं नोटपैड से। यस, तो ये हमारा कोडिंग है। ठीक, दिस इज द कोडिंग पेज। अब ये वाला तो मैं पहले से लिख के रखा हूँ, लेकिन चलो उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, H1 तो है, यहाँ P भी है और TD तो है नीचे, टेबल डेटा। कम बैक एट द टॉप। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट दिस। ये लिखना पड़ेगा आपको लिंक बनाने के लिए। CSS फाइल को लिंक बनाने के लिए हम जो कोड यूज करते हैं वो है, मैं एक बार फिर से लिखता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना होगा लिंक, उसके बाद rel is equal to style sheet, and style sheet should be in inverted comma. Okay, style sheet, then you have to use href जो कि लिंक करने का एक वो है। then you have to give the name of your CSS file. so मेरा जो फाइल का नेम था वो क्या था, my layout, and then you have to apply css.css लिखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट टाइप इज इक्वल टू, क्योंकि ये टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग है तो टेक्स्ट ऑब्लिक CSS। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। नया का यूज किया हम लोग, इसमें नया Yes, sir. एक समझ आ दिख गया। रहा है, बस बाकी सब तो सेम है। लिंक रिलेशनशिप स्टाइल शीट, एंड देन href, यू नो दैट ये बहुत पहले से है, और टाइप तो स्टाइल शीट में लिखना पड़ता है, तो इतना ही बस नया है। अभी ऊपर वाले को मैं मिटा देता हूँ क्योंकि अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सो माई लेआउट नाम से जो मेरा CSS फाइल है उसका जो फॉर्मेटिंग है वो अभी इस वेब पेज में अप्लाई हो जाएगा। तो अब फायदा आपको समझ में आया होगा कि फायदा क्या हुआ, कि मेरा एक ही फाइल रहा फॉर्मेटिंग का, और मैं जब चाहे उस फाइल के फॉर्मेटिंग को किसी दूसरे वेब पेज में अप्लाई कर सकता हूं, जिससे मेरा Yes, sir. टाइम भी बचेगा और मेरा काम भी परफेक्ट होगा। चलो, इसे अब हम सेव करते हैं, कंट्रोल एस नहीं हुआ, हाँ हो गया, एस क्यों आ गया फिर, ठीक। सो नाउ इट इज सेव्ड। इफ यू ओपन द वेब पेज, यस मैं वेब पेज में आ गया, इसे रिफ्रेश करते हैं। ओके, जैसे मैंने रिफ्रेश किया आपको चेंज दिख गया होगा, H1 का कलर ब्लू हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? सर हाँ बेटा, सर जो लिंक रेल लिखे ना, लिंक REL, हाँ हाँ, उसके पहले स्टाइल टैग लगाना है ना। नहीं जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, स्टाइल शीट लिखने की जरूरत नहीं है, बिना, स्टाइल नहीं लिखना मतलब। हाँ यहाँ आप लिख दे रहे हो तो आपको स्टाइल को ओपन क्लोज करने की जरूरत नहीं है, तो ये भी एक फायदा है। चलो, है नहीं, बहुत बड़ा फायदा है, कंट्रोल एस कर दो।
हाँ, तो ये तो काम किया। अब देखते हैं टेबल पे काम किया है कि नहीं। हाँ, टेबल पे भी काम किया है। यू कैन सी दैट फॉन्ट साइज इज लार्ज एंड कलर इज ग्रीन। और पैराग्राफ के लिए हम लोग कलर दिए थे रेड। तो ये एक पैराग्राफ है और ये एक पैराग्राफ है, ई सर्विसेज और स्कूल ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, गॉट इट। एक बार और बताना है, यस सर। समझ में आ गया। सर एक बार स्टाइल टैग यूज करके देखो ना क्या होता है, समझ यहाँ भी स्टाइल टैग यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि आपने तो CSS फाइल लिंक कर दिया है ना। यस सर। मैं बोल रहा था कि अगर स्टाइल टैग यूज कर लेंगे तो कुछ होगा कि नहीं होगा वैसा। अच्छा, मतलब कुछ चेंजेस होगा कि नहीं। नहीं, हाँ वही चीज सर, वही चीज। नहीं, और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेम कोड दो बार होने से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा बोल रहे हो ना स्टाइल यहाँ ओपन करने के लिए। हाँ वही चीज, वही चीज। और बाद में एक बार हेड के जस्ट पहले एंड कर दो। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जहाँ तक है, देख लेते हैं फिर भी। कंट्रोल एस। ये तो गायब कर दिया उसको, ये भगवान। वैनिश्ड। दैट्स व्हाई सर आई टोल्ड। तो वैनिश तो नहीं करना चाहिए था, पता नहीं। CSS। ठीक है, तो इसको यूज ना करो, डोंट यूज इट। ओके, तो ये तो था हमारा एक्सटर्नल। अच्छा, यहाँ बताओ, ये सीरियल नंबर और नेम में ये फॉर्मेटिंग अप्लाई क्यों नहीं हुआ। देखता हूँ क्या। सर क्योंकि सिर्फ अपन टीडी में अप्लाई किए थे। तो ये अरे TD तो नहीं है। टीएच में भी तो टीडी आता है, टीएच के अंदर ही तो टीडी आता है। नहीं, ये तो धोखा खा गए। यस, पहले जो बताया, कौन बताया पहले कि ये TD में अप्लाई किया है, उसका आंसर सही है। ये TD नहीं है ना। चलो, इसका वो देखो आप, सर राशि। उसका कोडिंग देखो। ये कहाँ गया ये तो एलाई हो गया, लिस्ट हो गया यहाँ से ना। TH अलग ही होता है ना, TH के लिए TD की यूज करने की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है। सो क्योंकि ये TH है, सीरियल नंबर नेम सिटी, इसीलिए फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हुआ। और ये TD है। अच्छा, TH में भी करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी हम एक काम करते हैं, हम अभी CSS फाइल को ओपन करते हैं, माई लेआउट है ना। ये मेरा CSS फाइल है, माई लेआउट को ओपन करते हैं नोटपैड से। उसके बाद TD के बाद कॉमा देके अगर आप TH लिख दोगे तो एक ही साथ काम बन जाएगा। सेम फॉर्मेटिंग दोनों में देना है, तो भी काम बन जाएगा। सर तो ये दोनों की जगह सीधा टीआर भी तो लिख सकते हैं क्या? TR लिखने से TR में शायद कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था क्या। चलो देखते हैं वो भी यूज करके। नहीं, TH तो TR में नहीं आ रहा है ना। ये आ रहा था, हाँ आ तो रहा था। देखते हैं TR करके, शायद तक नहीं होता है। फिर भी एक बार चलो, लेट अस ट्राई। कंट्रोल S। ये सेव हो गया, इसे क्लोज कर दो। और इसे ओपन करते हैं। अरे हाँ, TR से काम बन जाएगा, वेरी गुड, क्या बात है। तो हमारा काम आसान हो गया। TRs किए तो सब में ले लिया है फॉर्मेटिंग, है ना। सर लिस्ट में नहीं होता है क्या? क्यों नहीं होगा, जरूर होगा, लिस्ट में भी होगा। करो उसको। लिस्ट में भी ट्राई करते हैं। हाँ, श्योर श्योर, सब में होगा। यहाँ पर CSS फाइल को ओपन करो, LI, और देखो क्या फॉर्मेटिंग देना है। इसका नाम दूसरा देते, अल्जीरिया दे दे क्या।
अल्जीरिया, कलर इसका कर देते हैं मरून। अल्जेरियन है सर शायद। अल्जीरियन है क्या पक्का? देखते हैं एक बार, लेट अस कंफर्म इट। हाँ अल्जीरियन है, वेरी गुड। अल्जीरियन कर देते हैं इसको, कलर मरून, फॉन्ट साइज 20 और 13 पिक्सल रहने दो, ठीक 30 पिक्सल सेव। ठीक है, इसे सेव कर दिया जाए। इसके बाद यस सर। इसको क्लोज कर दो, अब इसका काम नहीं है, माई लेआउट दो बार ओपन है। अब CSS लर्निंग को खोलते हैं जिसमें हम लोगों ने इसका अप्लाई किया। अरे वाह क्या बात है, अच्छा आ गया सर। अब अच्छा दिख रहा है ना। ये ट्रायल में क्यों नहीं हुआ बताओ, ट्रायल में फॉर्मेटिंग क्यों अप्लाई नहीं हुआ? सर वो टेबल के बाहर है ना, टेबल में नहीं है इसलिए। टेबल में नहीं है, एग्जैक्टली उसे कैप्शन कहते हैं ना। तो कैप्शन, यस सर। कैप्शन में भी है, वो करके देखते हैं एक बार। ये कैप्शन है ना, कैप्शन ट्रायल, तो कैप्शन के लिए अच्छा आप यहाँ भी यूज कर सकते हो, पता है ना। अगर मान लो आपको कैप्शन में कुछ दूसरा फॉर्मेटिंग देना है, जिसे हम लोग इनलाइन स्टाइल शीट लैंग्वेज कहते हैं। एक होता है इनलाइन, एक होता है एम्बेडेड, है ना। तो जो इनलाइन वाला है, इनलाइन यूजिंग स्टाइल शीट एट्रीब्यूट, उसमें भी आप डायरेक्ट कोडिंग में ही अप्लाई कर सकते हो, जैसे ये, ठीक है ना। HR स्टाइल इज इक्वल टू विड्थ 50% जो भी है, तो ये हम लोग एक बार करके देख लेते हैं, रुको। कैप्शन में फॉन्ट फैमिली, कोलन कोलन कोलन, क्या दिया जाए, एरियल, एरियल ब्लैक, कलर ब्लू दे देते हैं, ठीक है। और तो कुछ, हाँ स्टाइल लिखना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। कैप्शन के बाद एक आपको लिखना होगा स्टाइल इज इक्वल टू बाकी कोटेशन। स्लैश सीएसएस। इसके बाद डबल कोटेशन, और यहाँ डबल कोटेशन बंद, दैट्स इट। तो कैप्शन में हम लोग ये स्टाइल दे दिए, फॉन्ट फैमिली एरियल ब्लैक, कलर ब्लू, ठीक है। बोल्ड भी कर सकते हैं फॉन्ट वेट से। इसे सेव कर दो, अब यहाँ के रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, हो गया। ट्रायल का कलर चेंज हो गया। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं, फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 50 पिक्सल, ठीक 50 पिक्सल साइज हो गया। अब वापस आओ, इसे रिफ्रेश करो। अरे कैसे नहीं लिया, फॉन्ट फैमिली एरियल ब्लैक, कलर ब्लू, फॉन्ट साइज 50 px। कैसे नहीं लिया तुमने, कहीं फॉन्ट साइज डिसाइडेड है? सिर्फ साइज लिख कर देखते हैं। फॉन्ट साइज में पूरा लिखते हैं ना हम लोग, फॉन्ट साइज क्या, यहाँ इजिकल टू कौन देने बोला है? अरे इजिकल टू नहीं होता है, कोलन होता है, कोलन, कंट्रोल एस, अब हो जाएगा रिफ्रेश, डन। तो दिस इज कॉल्ड इनलाइन स्टाइल स्टाइल शीट लैंग्वेज। और अभी हम लोगों ने हर तरह के स्टाइल शीट लैंग्वेज को देख लिए हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, आफ्टर दिस
अभी तक जो हमने font family, font style, whatever we have used, those are there. Okay. Next है using multiple types of style sheet together. Yes, अभी जितने भी हम लोगों ने सीखा, इनलाइन, एक्सटर्नल, इंटरनल, ये सब को हम एक साथ यूज कर सकते हैं, मतलब एक ही वेब पेज में, ठीक है। हाँ, font properties already we have used, though you can see, I mean, you should go through once again. Font family to change the font of the text, है ना। font family के बाद जो है font style भी है। font style में हम लोग उसे italic कर सकते हैं, oblique कर सकते हैं, normal कर सकते हैं। Here you can see, ठीक है। font style oblique मतलब वो थोड़ा सा इटैलिक हो जाता है, ठीक। फॉन्ट स्टाइल के बाद आपका है फॉन्ट वेट, जिसे फॉन्ट को बोल्ड किया जा सकता है, ठीक है। और इसका ये रहा कोडिंग, फॉन्ट वेट, बोल्डर, ये सब हम लोग कई बार यूज कर चुके हैं। फॉन्ट साइज भी आपको पता है, टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ फॉन्ट। फॉन्ट साइज के बाद आता है फॉन्ट वेरिएंट, ये कुछ नया है जिसका यूज अभी हम करेंगे। फॉन्ट वेरिएंट में क्या बोला गया है, दिस प्रॉपर्टी सेट्स द टेक्स्ट फॉन्ट इन टू वेरिएंट्स, नॉर्मल और स्मॉल कैप्स। इन स्मॉल कैप्स all the lower cases characters are converted into uppercase characters, however they appear slightly smaller than the original uppercase characters, ठीक है। एक होता है स्मॉल कैप्स और एक होता है नॉर्मल। स्मॉल कैप्स में सब स्मॉल लेटर में आ जाएगा, ठीक है। नहीं मतलब चलो इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। कैपिटल लेटर, ठीक है। सो यू कैन यूज इट इन जो मेथड है, हम लोग इनलाइन वाला मेथड यूज करते हैं। कोई H1 के अंदर हम या कोई P के अंदर हम इसे अप्लाई करेंगे। चल करके देखते हैं। सो हियर, यहाँ पर हम लोग लिंक को हटा देते हैं। लेट अस रिमूव द लिंक। ओके, लिंक हट गया। Okay, and now we will apply font. First of all, you need to write style. क्या यूज करेंगे? फॉन्ट वेरिएंट। फॉन्ट वेरिएंट में दोनों यूज करके देखते हैं, एक बस स्मॉल कैप्स और एक नॉर्मल, क्या चेंज आता है। लेट अस सी। सो H1 को हम ले रहे हैं, ठीक है। वी आर गोइंग टू अप्लाई दैट फॉन्ट वेरिएंट इन H1. So font variant is equal to small caps एक साथ है, small hyphen caps, okay, small hyphen caps. सर इज इक्वल टू विल नॉट कम। हाँ यस करेक्ट, क्या बात है, मतलब कोई तो देख रहा है। बाकी लोग क्या कर रहे हो? बोल्ड अंडरलाइन रहने देते, कोई बात नहीं। तो H1 में हम लोग इनलाइन स्टाइल यूज कर दिए, स्टाइल फॉन्ट वेरिएंट स्मॉल कैप्स एंड सेव इट। Okay, it is saved now. Now refresh this. तो refresh करने के बाद yes, here we can see that online world, ये क्या सब कैपिटल लेटर हो गया, लेकिन फर्स्ट लेटर थोड़ा सा लार्ज होता है और बाकी सब स्मॉल होता है, ठीक है। अब इसको हम चेंज करते हैं, स्मॉल कैप्स के जगह दूसरा क्या है, नॉर्मल, है ना। एक होता है स्मॉल कैप्स, एक होता है नॉर्मल। चलो नॉर्मल करके देखते हैं क्या होता है। नॉर्मल में क्या होगा? नॉर्मल में तो मेरे को लगता है नॉर्मल में इसी सेंटेंस केस हो गया, ठीक है, कुछ खास नहीं है। चलो मतलब आई मीन हाँ, आपको अगर कहीं जरूरत पड़ता है तो यू कैन यूज स्मॉल कैप्स फॉन्ट वेरिएंट से। ओके, देन वी कैन सी यूजिंग फॉन्ट शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी।
Now what is this? Something new. This property is used as a shorthand method to set all the font properties as discussed above in one single decoration. अरे वाह, ये तो अच्छा लग रहा है. It is basically used for the font size and font family properties, but can also be used to set font style, font variant, and font weight. Okay, so ये तो अच्छी बात है कि भाई shorthand कैसे यूज करना है वो देख लो. सिंटैक्स क्या है? फॉन्ट, उसके बाद फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेरिएंट, फॉन्ट वेट एंड फॉन्ट फैमिली. सी यहाँ पर इस एग्जांपल को देखो, इसमें एक ही बार फॉन्ट लिखा है, उसके बाद 15 पिक्सल जो है वो साइज हो गया, एरियल उसका स्टाइल हो गया, फैमिली हो गया, और ये भी सैंस सेरिफ भी फॉन्ट फैमिली है. ठीक है, तो इस तरह से भी हम यूज कर सकते हैं. और हाँ, फर्स्ट 3 जो है वो इंटरनल स्टाइल के लिए है, और जो लास्ट वाला है वो इनलाइन के लिए है. तो आप इनलाइन के भी यूज कर सकते हो. जस्ट यू सी द लास्ट एग्जांपल, फॉन्ट इटैलिक स्मॉल कैप्स बोल्डर 40px by 2. अरे वाह, मतलब उसको 20 पिक्सल कर दिया एरियल. सो इस तरह से भी इसको यूज किया जा सकता है. तो दैट्स फाइन, नाइस. हम बार बार क्यों लिखे फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेरिएंट, है ना? एक ही बार में काम हो सकता है. मतलब लेट अस ट्राई देन. ओके, लेट अस ट्राई. हम बोल्ड कर देते हैं, स्मॉल कैप्स कर देंगे, साइज बदल देंगे. चलो जो जो भी है सब अप्लाई करके देखते हैं. तो H1 के लिए हम अप्लाई करते हैं. ओके, सो H1 में आ जाओ. उसके बाद यहाँ पर स्टाइल लिखने के बाद फॉन्ट लिख के कोलन के बाद मैं दे देता हूँ एरियल. उसके बाद और क्या, साइज साइज देते थे 60 पिक्सल, स्मॉल कैप्स, है ना? इसी तरह से तो है. और क्या दे सकते हैं? इटैलिक बोल्ड, ये सब भी कर सकते हैं. गुड गुड. लेकिन एरियल के पहले कॉमा होना. Okay, so let us see what change we can. सर स्मॉल कैप्स के बीच में एक स्लैश आएगा, मतलब वो डैश हाइफन. ठीक है, ओके. अच्छा, कॉमा को पहले हटा के देखते हैं, बिना कॉमा के काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है. नहीं होता है तो कॉमा डालना पड़ेगा फिर. ओके, सेव इट. सेव करने के बाद आ जाओ इसमें. नहीं हुआ कुछ. बोल्ड स्मॉल इनलाइन ना, स्टाइल फॉन्ट इटैलिक स्मॉल कैप्स बोल्डर 40 पिक्सल. ओके, स्टाइल फॉन्ट एरियल 60. क्या प्रॉब्लम दिख रहा है? स्टाइल तो ठीक लिखा है. फॉन्ट एरियल कॉमा डाल के देखते हैं एक बार. कंट्रोल S. फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेरिएंट, फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली. हाँ, यस माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू थिंक? कॉमा तो यूज कर दिया हम लोग, कॉमा यूज करने के बाद भी नहीं ले रहा है. चलो कोई बात नहीं, इसको देख लेंगे क्या प्रॉब्लम है.
ओके सर इसमें कर्ली ब्रैकेट वगैरह से कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। कर्ली ब्रैकेट का कर्ली ब्रैकेट था क्या उसमें? इनलाइन में तो जरूरत नहीं पड़ता है वैसे। बुक में था, यहाँ पे नहीं। नहीं, ये वाला हम लोग लास्ट वाला यूज कर रहे हैं ना, इनलाइन वाला यूज कर रहे हैं। ओके सर। H1 स्टाइल इज इक्वल टू फॉन्ट डिटेल स्मॉल। चलो ठीक है, मैं देख लेता हूँ, हो सकता है कुछ मिसिंग कर रहे हैं हम लोग। ओके, और क्या क्या बाकी है? बाकी अभी तो बहुत सारे बाकी है, तो चलो लेट अस होप वी विल फिनिश इट बिफोर टाइम। ओके, सो सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। और जितना अभी हुआ है उसका प्रैक्टिकल कर लो, जिनके पास भी कंप्यूटर लैपटॉप है, ठीक है। आधा घंटा प्रैक्टिकल कर लोगे तो बहुत है। ओके, गुड डे ऑल ऑफ यू। वेलकम राशि जैन, बाय।